नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आज हिंदी एजुकेशन में। अगर आपने इस पाठ की ये वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। और आज की वीडियो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग। आज का पाठ शुरू करते हैं। आज की इन पंक्तियों में पहले चौपाई छंद है और अंत में एक दोहा छंद है। तो शुरू करते हैं। विहसी लखनु बोले मृदुबानी, हो मुनि सुमहा भटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मर जाई। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहा हूँ सहोरि सरो की। सुर वही सुर हरि जन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। वधु पापु अपकीरति हारे, मारतहु पापर्य तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। दोहा जो भी लोग की अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। पाठ का संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड भाग के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब प्रसंग देखेंगे। परशुराम जी बार बार अपने कुल्हाड़ी को, अपने फरसे को दिखा रहे थे लक्ष्मण को, और तब लक्ष्मण ने कहा, अरे मुनिवर, आप ये कुल्हाड़ी हमको, ये फरसा हमें बार बार मत दिखाओ। और वो लक्ष्मण कहते हैं उनको कि हम तो जो है किसी ब्राह्मण पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, नारी पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। इस प्रकार ये वर्णन किया गया है। देखते हैं। विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। शब्दार्थ। विहसी मतलब हंसकर, मृदु यानी मीठी वाणी, अच्छी वाणी, वाणी यानी शब्द। अहो मतलब हे, मुनीश यानी मुनिवर, महाभट यानी महान योद्धा, मानी यानी जो प्रसिद्ध है, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि मतलब मुझे, देखाओ मतलब दिखा रहे हो, कुठारो मतलब कुल्हाड़ी, चाहत मतलब चाहूँ, उड़ावन यानी उड़ा दूँ, फूंकी यानी फूंक से, पहाड़ू यानी पहाड़। तो इसके शब्दार्थ हो गए। अब हम भावार्थ देखेंगे। भावार्थ। जब हमने पहले वाले दोहे में पढ़ा कि परशुराम ने जो है खूब सारी बातें कही कि मेरा फरसा ऐसा है और मुझे लोग सारे विश्व में जानते हैं, उससे आगे हम देखते हैं ये सब बातें जो थी, इनको सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और बड़े प्रेम से स्वर में बोलते हैं, हे मुनि परशुराम, आप तो बहुत ही प्रसिद्ध और महान योद्धा हो। आपको तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन आप इस कुल्हाड़ी को, इस फरसे को बार बार मुझे, मेरी ओर इशारा करके क्यों दिखा रहे हो? आप मुझे डराना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप एक फूंक मारो और मैं जो है यहाँ से उड़ जाऊं, अर्थात आप फूंक से एक पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इस प्रकार लक्ष्मण परशुराम की जितनी बातें थी उनका एक जवाब देते हैं। और आगे भी। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर जन देखी मर जाई। देखी कुटारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। शब्दार्थ। यहाँ मतलब यहाँ, कुंबड़ बतिया यानी कुमार की, बतिया यानी छुई मुई का पौधा, को मतलब कोई, नाही यानी नहीं है, तर्जन यानी उंगली, देखी यानी दिखाकर, मर यानी नष्ट, जाही यानी हो जाए, देखी यानी देखा, कुठार यानी कुलाड़ी, सरासन यानी सरासन बाना यानी धनुष बाण, मैं कछु यानी कुछ,
सहित यानी सहित अभिमान यानी अभिमान सहित अभिमान से। अब भावार्थ देखते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया कोहु नाही। अरे तुम किसको डरा रहे हो? क्या यहाँ कोई कुंभड़ बतिया यानी छुईमो के पौधे जैसा है जिसे तुम छुओगे और वो झुक जाएगा। जे तर्जनी देखी मारी जाई। जो तर्जनी यानी तर्जनी उंगली को ही दिखा देने से जो है मुरझा जाएगा, मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना। आपके पास जो मैंने कुल्हाड़ी यानी फरसा देखा और आपके पास धनुष बाण देखा तो मैंने आपको एक वीर समझा। मैं का चुका सहित अभिमान, इसलिए मैंने आपके साथ अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया आपको, यानी मैं आपके साथ अभिमान से कुछ बोला। चौपाई। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की। जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई। हमरे कुल इन पर न सुराई। शब्दार्थ। भृगुसुत यानी भृगु वंश के थे परशुराम। समुझ यानी समझा। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत को कहते हैं, जो 3 या 6 लट वाला धागा होता है, इसको पहनते हैं। विलो की मतलब देख करके। जो कछु यानी कुछ। कहो यानी कहा। सहो यानी सहा। ऋष रोक यानी क्रोध रोक कर। सूर्य यानी देवता। महिषुर यानी ब्राह्मण। हरिजन यानी भक्त, हरि के भक्त या ईश्वर के भक्त। गाय यानी गाय। हमरे यानी हमारे। कुल यानी वंश में। इन यानी इन पर। न सुराई यानी वीरता दिखाना या इनको मारना पाप माना जाता है। आगे हम भावार्थ देखेंगे। लक्ष्मण यहाँ पर कहते हैं कि आप तो भृगुवंशी हैं और यज्ञोपवीत धारण करते हैं, यानी जनेऊ आपने पहना हुआ है जो कि ब्राह्मण की पहचान होती है। इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं बिना क्रोध के सहन कर लेता हूँ। आप जो बोलेंगे मैं मान लेता हूँ, मैं क्रोध नहीं करूँगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। हमारे कुल में, लक्ष्मण कहते हैं, हमारा जो कुल था यानी हमारे कुल में, उनका कुल का नाम रघुवंश था। रघुवंश में जो है देवता, ब्राह्मण, भगवान और गाय पर कोई ताकत नहीं दिखाई जाती, उन्हें मारा नहीं जाता है। तो ये अर्थ हो गया। अब देखेंगे हम पंक्ति के अनुसार अर्थ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत यानी भृगुवंश यानी भृगुसुत यानी भृगुवंशी, आपका वंश भृगु है। समुझ जनेऊ बिलोकी, और आपके इस जनेऊ को यज्ञोपवीत को देखकर मैं आपने धारण किया है उसे मैंने देख लिया है। जो कुछ कहो सहो ऋष रोकी। जो भी आप कहेंगे मैं उसे, मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, यानी हम सूर्य यानी देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं। हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में परंपरा है कि हम इन्हें नहीं मारते हैं, इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। बंदे पापु अपकी रतिहारे। मारथु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कोठारा। देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। बंदे यानी लगता है। पाप यानी पाप। अपकीर्त यानी अपमान या बेइज्जती बोल सकते हैं। हारे यानी हार कर। मार तो यानी मारेंगे। पैर, पा मतलब पैर। परिया पढ़ूंगा। तुम्हारे मतलब आपके, मैं आपके पैर पढ़ूंगा। कोटि करोड़ों। कुलिस यानी वज्र से के समान। सम मतलब समान। वचन यानी तुम्हारे जो बोल हैं, तुम्हारे जो शब्द हैं। व्यर्थ मतलब बेकार में ही। धरो यानी धर रखा है, रखा हुआ है अपने पास। क्या? धनु यानी धनुष। बाण, धनुबाण यानी धनुष बाण। कुठारा यानी कुल्हाड़ी। तो ये शब्दार्थ हो गए। अब देखेंगे हम भावार्थ। लक्ष्मण उसी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम ब्राह्मण पे, देवता पे, स्त्री पे हाथ नहीं उठाते हैं, तो उसी बात को कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं इनसे पराजित होकर, हार कर जो है बेइज्जती हो जाती है, सारा सम्मान जो होता है वो गिर जाता है। इसलिए यदि आप मुझे मारे तो भी मैं आपके चरणों में ही शीश झुकाऊंगा, आपके चरणों में ही शीश झुकाऊंगा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र जब गिरता है धरती में तो धरती फट जाती है। ऐसे ही आप जो बोल रहे हैं, कितनी खतरनाक आपकी वाणी है, कितनी भयंकर आपकी वाणी है, वो वज्रों, कई वज्रों के समान है। धनुष बाण तो आपने बेकार, ये कुलाड़ा आपने तो, जो ये कुलाड़ा है, कुलाड़ा कहकर भी थोड़ा उनका
जो है बेइज्जती करते हैं यहाँ पे लक्ष्मण कुलाड़ा। तो यानी वो कहते हैं आपने जो फरसा धारण किया है तो बेकार ही धारण किया है, आपके तो बोल ही बड़े खतरनाक हैं, आप जो बोलेंगे वही सीधा जो है किसी को मार के रख देंगे। यहाँ पर आप एक एक पंक्ति करके इसका भावार्थ देखेंगे। बंदे पाप अपकीरत हारे, ब्राह्मण स्त्री देवता इनसे हार कर जो है क्या हो जाता है, सम्मान गिर जाता है हार कर। मारथु पा परिय तुम्हारे, इसलिए मैं आप जो है आपके पा मतलब पैरों में ही शीश झुकाऊंगा, आप जो करेंगे मैं सह लूँगा। कोटि कुलिसु सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा जो ये वचन है, तुम्हारी जो ये खतरनाक वाणी है, यह करोड़ों वज्रों के समान है, इससे जो है अच्छे अच्छे ही मर जाएंगे। धनुष बाण व्यर्थ धरऊं धनु बाण उठारा, और ये धनुष बाण तो आपने बेकार ही रखे हुए हैं, इनका तो कोई प्रयोग ही नहीं जब आपकी वाणी इतनी खतरनाक है। तो इस तरह से वो उनका सम्मान भी कर रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती भी कर रहे हैं लक्ष्मण। तो ये व्यंग्य बाण इसको कहा जा सकता है। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। शब्दार्थ, विलो की मतलब देखकर, अनुचित मतलब जो सही नहीं है, कहीं मतलब कहा हो, क्षमा मतलब क्षमा, महामुनि मतलब परशुराम, धीर मतलब धैर्यवान, सुनो मतलब सुनकर, सरोष मतलब क्रोधित, भृगुवंश मणि यानी परशुराम, गिरा यानी वाणी। ये हुए शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पंक्तियों का सरल भावार्थ। यहाँ पर लक्ष्मण जो है परशुराम को कह रहे हैं कि आपके धनुष बाण और कुलाड़े को देखकर अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे आप माफ़ करना। लक्ष्मण जी के मुंह से इस प्रकार की बातों को सुनकर परशुराम जी और भी जो है वो गंभीर हो गए और बोलने लगे। अब हम देखेंगे पंक्तियों के अनुसार अर्थ। जो बिलो की अनुचित कहूँ, जो मतलब जो कुछ, बिलो की मतलब देखकर, अनुचित मतलब गलत वलत कहूँ, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो आपको देख करके, आपके कुलाड़े धनुष बाण को देख करके, क्षमो महामुनि धीर, आप मुझे माफ़ करना। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, तो इस प्रकार जो है परशुराम को भी बोले गिरा गंभीर, उनको भी क्रोध आ गए और अपनी गंभीर वाणी से वो कहने लगे। अब हम इन सारी पंक्तियों की क्या विशेषता है, क्या सौंदर्य है वो देखेंगे। पहली बात, लक्ष्मण जी परशुराम जी के फरसे को कुलाड़ा कहते हैं, इस प्रकार उनको और भी अपमानित करते हुए चिढ़ाने लगते हैं। फरसा या कुलाड़ा उनका जो है अपना वो शस्त्र था जो उनके पास रहता था। और दूसरी बात ये है कि जो उनका कुल था लक्ष्मण जी का, रघुकुल, उसकी विशेषता भी उन्होंने बताया कि वे, उनके कुल में परंपरा है कि वे देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, उन्हें मारते नहीं हैं। इन पंक्तियों की भाषा अवधी भाषा है, साथ ही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और छंद तो बताया गया है कि चौपाई और दोहा छंद है। अब हम बढ़ते हैं अगली पंक्तियों में। पहले हम इनको पढ़ेंगे एक साथ में, फिर अलग अलग जो है चौपाई के अनुसार इनका अर्थ जानेंगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। यहाँ चौपाई छंद चल रहा है। काल कवलु हो हई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाई, तुम हट कहूँ जो चाहू बारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। ओ लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जन रिस रोकी सह दुख सहू, वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत पावहु शोभा। अब हम पढ़ेंगे दोहा।
सूर समर करनी करनी, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप, कायर कथई प्रताप। इस प्रकार हमने ये जो छंद था वो पूरा पढ़ लिया है। आगे देखेंगे संदर्भ प्रसंग। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड भाग से ली गई है। इन पंक्तियों के रचयिता तुलसीदास जी हैं और पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब देखेंगे प्रसंग। प्रसंग मतलब यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम और लक्ष्मण के संवादों का वर्णन किया गया है। और परशुराम जो है यहाँ तक कि विश्वामित्र को कहते हैं कि लक्ष्मण तो ये लड़का तो जो है मूर्ख तक है, और लक्ष्मण भी उनके जवाब में उनसे कहते हैं आप तो स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके चौपाई तथा दोहे का शब्दार्थ और सरल भावार्थ। पहले कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल वश निज कुल गालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदु असंकु। शब्दार्थ कौशिक मतलब विश्वामित्र को कहते हैं सुनो मतलब सुनो, मंद बुद्धि यानी मूर्ख, बालक यानी लक्ष्मण मूर्ख हैं ऐसे कहते हैं, कुटिल यानी अति चालाक, कालवश यानी समय खराब होने के कारण, काल यानी समय, निज यानी अपने, घालुक यानी नाश करना, वंश का, भानुवंश यानी सूर्यवंश में जन्म लिया था श्री राम ने, राकेश यानी चंद्रमा, कलंक यानी बद्दा या गंदा करना, निपट यानी उदंड, निरंकुश यानी कहना न मानने वाला, अबुध यानी मूर्ख, असंकु यानी शंका रहित जिसमें कोई शक न हो, शंका न हो। हम देखते हैं भावार्थ इन पंक्तियों का। पहले हम पूरा भावार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों के अनुसार होता ये है कि लक्ष्मण की जो बातें थी उन बातों को सुनकर परशुराम का जो क्रोध होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और पास में ही खड़े होते हैं विश्वामित्र। तो वो उनको कहते हैं अरे इस लड़के को देखते हो तुम, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो ये लड़का जो है बालक लक्ष्मण है, यह तो अत्यंत कुटिल बुद्धि है, बड़ा जो है दुर्वचन बोलने वाला है, काल के वशीभूत हो गया है, लगता है इसका काल आ गया है, समय आ गया है, आज ये मैं इसे मार दूंगा। तो ये काल के वशीभूत हो गया है, सूर्यवंश रूपी जो चंद्रमा है, ये जो लक्ष्मण है, ये आज जो है अपने वंश को जो है कलंकित करने वाला है, अपने कुल को जो है बदनाम करने वाला है। यह तो अत्यंत उदंड है, निरंकुश है और मूर्ख है, और बिल्कुल भी डरने वाला ना है। एक कौशिक के अनुसार अर्थ देखेंगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, अरे हे कौशिक विश्वामित्र सुनो। परशुराम कहते हैं कि यह तो बालक जो है अत्यंत कुबुद्धि है, कुटिल है, कुटिल कालवश निज कुल घालक, ये तो कुटिल कालवश, ये तो कुटिल है, चालाक है, टेढ़ा मेढ़ा जिसको कहते हैं कुटिल को, अपने ही कुल का जो है कुल को नाश करने वाला है, अपने कुल को घातक पहुंचाने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, इनका जो भानुवंश है यानी सूर्यवंश में राम का जन्म हुआ था, तो उनका कुल उस समय का बहुत प्रसिद्ध कुल था भानु सूर्यवंश जिसको कहते हैं। तो सूर्यवंश में जो है रूपी जो पूर्ण चंद्रमा की तरह खिला हुआ है, ऐसा इनका वंश है, उस पे ये कलंक लगाने वाला है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह तो अत्यंत उदंड है, निरंकुश है, जिसपे कोई किसी का बस ही नहीं चल रहा है, मूर्ख है, निडर है। तो ये वचन उन्होंने। अब पढ़ते हैं अगली चौपाई को। इस चौपाई में परशुराम के वचन है, वो कहते हैं काल कवलू हो हई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चाहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। पहले मुख्य शब्दार्थ देख लेते हैं। काल कवलू का मतलब होता है मारना, या तुम जो है काल कलवित हो जाओगे, मर जाओगे। हो ही मतलब होगा, छन माही मतलब एक पल में तुम मर जाओगे, पुनः पुकारी मतलब पुकारना, खोरी मतलब बुरा, मोही मतलब मुझे बुरा मत बोलना, तुम यानी आप, हट कहो यानी जिद पे जो इसने पकड़ ली है, उबारा मतलब बताओ, कही मतलब कहो, प्रताप मतलब वीरता, बलु मतलब ताकत। अब हम पंक्ति के अनुसार अर्थ देखेंगे।
यहाँ पर परशुराम के वचन हैं, वो कहते हैं अभी पल भर में यह जो है, यह जो बालक है लक्ष्मण, यह मर जाएगा, यह काल का ग्रास बन जाएगा, यानी काल इसे अपने पास ले जा लेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो कहते हैं परशुराम, सभी वहाँ पे जो लोग होते हैं उनसे कहते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ फिर मुझे दोष मत देना। यदि आप लक्ष्मण को मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो मेरे बारे में बताओ, इसको मेरा जो प्रताप है, वीरता है, क्रोध का वर्णन इसको बताओ, जिससे कि यह जो है, जो मुझसे हट कर रहा है और मेरे से झगड़ा कर रहा है, ऐसा ना करे, इसलिए आप इसे बताओ। ऐसा वे सभी लोगों को वहाँ पर कहते हैं। काल कवलु हो है क्षण माही, यानी काल कवलु यानी काल का ग्रास बन जाएगा, ये मर जाएगा मेरे हाथों से एक पल भर में, एक चोट में मेरा फरसा चलेगा। तो कहो पुकार खोरी मोहि नाही, तब तुम सब लोग मुझे दोष मत देना, मुझे मत पुकारना। तुम हट कहो जो चाहो उबारा, तुम चाहो तो इसे बचा सकते हो, इसके हट जो इसने जिद पकड़ रखी है उसको समझा करके इसको बचा सकते हो। कैसे? कहीं प्रताप बल रूस हमारा, हमारे जो बारे में इसको बताओ कि हम कितने खतरनाक हैं, हमारा जो प्रताप है, हमारी जो वीरता है, हमने क्या क्या किया है, इसको बताओ। बढ़ते हैं अगली चौपाई की ओर। लखन कहे मुनि सुयसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। शब्दार्थ: सुयस यानी अपनी प्रशंसा, अपनी प्रसिद्धि के बारे में बताना। तुम्हें मतलब अपने आप, अछत मतलब लगातार, वर्ण मतलब वर्णन, मुँह मतलब मुँह से, तुम मतलब आप, अपनी करने यानी अपने किए गए कार्य, बार मतलब बार अनेक यानी कई बार, भांति यानी तरह तरह से, बहुबार यानी बहुत बार, बरन यानी वर्णन किया है। अब हम पंक्ति के अनुसार अर्थ देखते हैं। लखन कहे मुनि सुयस तुम्हारा, यहाँ से हम अर्थ देखेंगे। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े। अब इनमें जो संवाद चल रहा था वो बोल पड़े। वे कहने लगे, हे मुनि, आपका जो यश है, आप इतने फेमस हैं, आपके अलावा कोई दूसरा भी जानता है क्या, या आप कोई दूसरा भी उसका वर्णन करता है क्या? आपने अभी तक अपने अनेक बार जो है अपनी प्रशंसा अपने मुंह से की है, बताओ आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हो, ऐसा भी क्या होता है? लखन कहे मुनि सुयस तुम्हारा। आप पंक्ति के अनुसार अर्थ देख रहे हैं। परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि लखन कहो मुनि सुयस तुम्हारा। लखन कहते हैं कि मुनि, आपको जो लोग जानते हैं, आपके बारे में जो लोग जानते हैं, आपकी जो तारीफ है, तुम ही अछत को वर्णने पारा। आप जो है खुद ही उसका वर्णन कर रहे हो, आप तो अपने मुंह अपने आप मिट्ठू बन रहे हो। अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर रहे हो, तो क्या अपने मुंह से तो सभी अपनी तारीफ करते हैं, क्या उसको सच मान लेंगे हम? आप कह रहे हो मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मेरा कुलाड़ा ऐसा करता है और मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, तो क्या ये सच हम मान लेंगे? क्योंकि आप तो अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, और अनेक बार जो है अनेक तरह तरह से आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अपनी प्रशंसा अपने आप कर ली है। तो जो महान लोग होते हैं वो अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करते हैं, बल्कि किससे करते हैं? वो जो कार्य करते हैं, वो जो काम करते हैं, उससे अपने आप ही उनके बारे में पता चल जाता है। बढ़ते हैं पाठ की अगले भाग की ओर। अगली चौपाई। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहु, जन रिस रोकी दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, कारी देत न पावहु शोभा। शब्दार्थ: संतोष मतलब संतुष्टि, पुण्य मतलब फिर से, कछु यानी कुछ और, रिस मतलब क्रोध, ये पहले भी आया है, रोकी मतलब रोक कर, दुख मतलब कष्ट, सहो मतलब सहो, वीर व्रत यानी वीर बहादुर जो है, तुम मतलब आप, धीर मतलब धैर्यवान, गारी मतलब गाली, पावह यानी हुए, शोभा मतलब अच्छा लगना या सुंदर लगना। अब देखते हैं पंक्तियों का भावार्थ। पहले पूरा भावार्थ एक बार देख लेंगे। परशुराम की बातें चल रही हैं, जो
और लक्ष्मण के साथ। और लक्ष्मण यहाँ पे कह रहे हैं यदि आपको फिर भी कोई संतोष नहीं होता है, अपने बारे में आपने इतना बखान कर लिया है, तो आप और भी कुछ कह डालिए, कुछ बताइए और कुछ तारीफ कीजिए, हमें डराइए। अपना क्रोध रोक कर असहनीय दुख मत उठाए। इतना आपका जो गुस्सा आ रहा है आपको अंदर ही अंदर, उसको रोकिए मत, कुछ कर डालिए। आप वीर हैं, धैर्य धारण कर आपने किया है, आपको किसी प्रकार का क्षोभ भी नहीं है, आप मतलब किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं है, परंतु आप मुझे गाली दे रहे हैं, वह शोभा नहीं देता है। आप ऋषि मुनि हैं, आप पूजनीय है, वंदनीय है, आप मुझे गाली दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको दिखाना है तो अपनी वीरता युद्ध में दिखाइए, युद्ध का प्रदर्शन कीजिए। अब एक एक पंक्ति करके देखेंगे। पहली पंक्ति, नहीं संतोष त पुण्य मुनि कहूँ। अगर आपको अभी तक भी अपनी प्रशंसा करते हुए, हमें डराते हुए कोई संतोष नहीं हुआ है, संतुष्टि नहीं हुआ है, मन खुश नहीं हुआ आपका, तो और भी कुछ कह डालिए। जन ऋष रोग की दुख सहु। किसी प्रकार का जो आप अपना जो है क्रोध को रोक करके दुख मत सहिए, जो करना है, जो कि आपकी इच्छा है वो कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप तो योद्धा है, वीर हैं, महान हैं, लेकिन आपको जो है आप गाली देते हुए कार्य देत न पावो शोभा। आप गाली देते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। आपकी जो है ब्राह्मण है, आपकी दाढ़ी रखी हुई, आपके पास शस्त्र है, आप गाली दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी अपशब्द कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। इसमें है दोहा, सूर समर करनी करई, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। ये दोहा है, दोहा छंद है। शब्दार्थ, सूर मतलब सूरवीर, समर मतलब होता है युद्ध, करनी मतलब वीरता का कार्य, करई मतलब करते हैं, करी मतलब कही मतलब प्रशंसा, विद्यमान मतलब रहते हैं, विद्यमान मतलब रहना भी होता है, रन मतलब युद्ध, पाई मतलब पाकर, रिपु मतलब शत्रु, कायर मतलब डरपोक, कथिन मतलब बताते हैं, प्रताप मतलब वीरता, शक्ति। अब हम इन पंक्तियों का भी सरल भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण उनको बहुत सारी बातें कह रहे हैं और वो कहते हैं कि सूरवीर जो होते हैं, सूरमा जो होते हैं, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं बहुत अच्छे प्रकार से। वे अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते, अपने मुंह खुद ही मिट्ठू नहीं बनते हैं, अपनी तारीफ स्वयं नहीं करते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं। वो रणभूमि में अपने शत्रु के सामने जो है कायरता भरी बातें नहीं करते हैं, बातें करके उनको बहलाते नहीं, अपितु सीधा जो है उनको पर प्रहार करते हैं, सीधा आक्रमण करते हैं, युद्ध करते हैं और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे वीरता पूर्वक युद्ध करते हैं, आपकी तरह नहीं। आप जो है बातें कर रहे हो, जब भी है अपनी प्रशंसा ही कर रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो। लक्ष्मण प्रकार से उनको जो है चिढ़ा रहे हैं, उनको जो है उबाल जो उनके अंदर है उसको और भी जो है निकाल रहे हैं। तो ये यहाँ पर हो रहा है। अभी हमने देख लिया है किस प्रकार लक्ष्मण जो है परशुराम के बीच जो संवाद होता है और वो आपसी चर्चा जो है किस प्रकार उनको क्रोध से जो है लक्ष्मण जो है परशुराम आग बबूला हो जाते हैं। अब पंक्ति के अनुसार अर्थ देखते हैं। सूर समर करने का रही मतलब सूरवीर योद्धा जो होते हैं वो रण में युद्ध में ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जना वहीं आप, अपनी तारीफ वो अपना आप नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, रणभूमि में योद्धाओं को देखकर कायर ही अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, जैसे परशुराम कर रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण उनसे कहते हैं। तो वीर वो होते हैं जो कार्य करना है उसको करके दिखाते हैं, सिर्फ बखान ही नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारी आज की ये दोहा चौपाई जो दूसरी वीडियो थी वो समाप्त हुई। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।